जय जय सीताराम। भक्तजनों, हम आज अपने 9 दिवसीय राम कथा के अनुष्ठान के अंतिम पड़ाव पर हैं। आज कथा का अंतिम प्रसंग हम सुनेंगे और उसके बाद इसे कथा के अनुष्ठान को विश्राम देंगे। हम सब जानते हैं कि राम 14 वर्ष के वनवास के बाद जब अपनी पावन धरती, अपने जन्मभूमि अयोध्या पहुंचते हैं तो किस प्रकार अयोध्या में दीपावली मनाई गई थी। सड़कें, भवन, हर क्षेत्र को साफ सुथरा करके सजाया गया था। दीपों की मालिकाएं लगाई गई थी और साथ ही साथ हर व्यक्ति अंदर से, भीतर से प्रसन्नता महसूस कर रहा था। राम के राज्य का रसास्वादन नहीं किया था उन्होंने, लेकिन राम की लीलाएं, राम का जो व्यक्तित्व था उसकी सबको पहचान थी। वो जानते थे कि राम जिस दिन हमारे राजा बनेंगे उस दिन जीवन हमारा कितना स्वर्णिम हो जाएगा, कितना स्वर्गिक हो जाएगा, हम कितने आनंद की अनुभूति करेंगे, ये सब अयोध्यावासी समझते थे। राम को बचपन से जिस प्रकार से संघर्ष और प्रेम की प्रतिमूर्ति के रूप में उन्होंने देखा था, इसलिए वो बेसब्री से अपने प्रभु श्री राम का इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। राम अपने 14 वर्ष के वनवास के अंतिम पड़ाव में जब अयोध्या से श्रीलंका पहुंचने के अंतिम पड़ाव पे पहुंचे होते हैं, वहां पे उन्हें जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ना पड़ता है, जिसमें सारी आसुरी शक्तियां एक तरफ होती हैं, दूसरी तरफ वनवासी राम अपने आदर्शों के आधार पर युद्ध लड़ते हैं, जिसमें उनके साथी बनते हैं वीर हनुमान। हनुमान और तमाम वानरी सेना जामवंत और सुग्रीव के साथ के माध्यम से, साथ के बल पर वो रावण का संहार करते हैं। इस अंतिम अपने युद्ध में रावण को सामना करना पड़ता है तमाम आसुरी शक्तियों से, जिनके पास अतुलित बल है, लेकिन राम उन सब का खात्मा करते हैं, समापन करते हैं। जिस दिन रावण का वध होता है, रावण को तब भी वो हेय दृष्टि से नहीं देखते, रावण को भी वो पूरा पूरा सम्मान देते हैं जिसका वो भागीदार होता है। राम रावण को उस रूप में देखते हैं, एक विद्वान के रूप में, एक योद्धा के रूप में, एक प्रतापी राजा के रूप में, और उसके कार्यों का मूल्यांकन, उसके जो दुष्कर्म हैं उनका मूल्यांकन करते हैं और उसके आधार पर उसका संहार करते हैं। तो राम जिस युद्ध को करते हैं उसका उद्देश्य उस आदर्श को स्थापित करना है जिसके माध्यम से पूरा विश्व शांति और करुणा और प्रेम का धाम बनेगा। तो ये कार्य पूर्ण करके राम वापस आते हैं अयोध्या और अपने साथ वो सारी चीजें लेकर आते हैं जो उनके मस्तिष्क में होता है कि राजा का क्या धर्म होता है, राजा को किन आदर्शों पर चलना होता है, राजा किस प्रकार का व्यवहार करे अपनी प्रजा के साथ, वो आदर्श लेकर आते हैं। वन की जो दुश्वारियां थी, वन का जो संघर्ष था, उससे वो रूबरू होते हैं और वो समझ पाते हैं कि आम आदमी के जीवन में कितनी कठिनाइयां हो सकती हैं और राजा को किस प्रकार उन कठिनाइयों को समझना चाहिए और किस प्रकार उनका निदान करना चाहिए। राम ये आदर्श लेकर चलते हैं। वन के जो कठिनाइयां हैं, जो वन के जो संघर्ष हैं, उनमें राम ने ये सीखा है। पापी किस प्रकार से पुण्यात्माओं को प्रताड़ित करते हैं, किस प्रकार से उनको तंग करते हैं, इसका निदान ढूंढते हैं वो अपने वन के 14 वर्षों के वनवास में। तो राम के इन आदर्शों को ध्यान में रखते हुए राम का जब पुनर्आगमन होता है अयोध्या में, तो क्यों नहीं वहाँ की जनता, वहाँ की प्रजा खुशियाँ मनाएगी। तो हमारे वर्तमान समय में भी हमारे अयोध्या धाम में राम के पुनः मंदिर की पुनः स्थापना हुई है, पुनर्निर्माण हुआ है। एक भव्य मंदिर हमारे सामने साकार रूप ले लिया है और उसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये हम सब के लिए अद्भुत और अत्यंत गौरव और खुशी का अवसर है। आइए हम उस अवसर
की महत्ता को समझें और हम जिस प्रकार से संपूर्ण भारतवर्ष राममय हुआ है उसका आनंद लें और यह प्रण करें कि राम के आदर्शों को हम कभी भुलाएंगे नहीं। राम ने जो पथ दिखाया है, जो मर्यादित आचरण किया है, हम उसका पालन करेंगे। हम भी राम के आदर्श जीवन को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज के कथा की अंतिम कड़ी आज हम सुनते हैं पंडित पवन कुमार मिश्र जी से और राम के आदर्शों को अपने जीवन में चरितार्थ करने का संकल्प लेते हैं। जय जय सिया राम। श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामदूताय नमः, श्री रामभद्राय नमः, नमो राघवाय। दूरदर्शन के दर्शकों को इस विश्राम सत्र में मेरा प्रणाम। जय सिया राम। गत 8 दिवसों से हम सब प्रभु श्री राम के चरित्र की सात्विक तात्विक चर्चा कर रहे हैं। आज यह वक्तव्य अपने विश्राम की तरफ है। विश्राम शब्द का मैं उपयोग इसलिए कर रहा हूं कि राम के चरित्र का कभी विराम नहीं होता। जन्म जन्मांतरों से, सदियों से उनके चरित्र का गायन, कथन, मंचन, लीला, लेखन होता चला आ रहा है, आगे भी होता रहेगा। तो ऐसे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र का विश्राम ही होता है। आज विश्राम हुआ, पुनः हम लोग कहीं कल और चर्चा करेंगे, किसी कथा में, किसी पुस्तक में, किसी गाथा में, किसी लेख में। भगवान वन की यात्रा पर है। हमने चर्चा किया कि उनकी वन की यात्रा नारी के सम्मान के लिए है, एक भाई को कैसा होना चाहिए यह बताने के लिए। नारियों का बहुत सम्मान करते हैं प्रभु श्री राम, लेकिन स्वेच्छाचार उनको पसंद नहीं। वन में एक नारी उनको मिलती है जो स्वेच्छाचारणी है, हुआ है शूर्पणखा। जब देखती है तो प्रभु श्री राम के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाती है और रुचिर वेश धरी प्रभु वहां आई। रुचिर वेश धारण किया है और आकर झूठ बोलती है उनसे कि मैं कुंवारी हूं अभी तक, ताते लग अभी रहूं कुंवारी और मन माना कछु तुम ही निहारी। प्रभु श्री राम के जैसा सौंदर्य इस त्रैलोक्य में किसी का नहीं है, लेकिन उनको भी देखकर कहती है कि मन माना कछु, थोड़ा माना है, इसलिए कि शूर्पणखा वासना की प्रतिमूर्ति है और वासना कभी संतुष्ट नहीं होती, कुछ मानती है, उसका मन भरता ही नहीं है। जहां सीता जी उपासना की प्रतिमूर्ति हैं, वहीं शूर्पणखा वासना की प्रतिमूर्ति है। और आप जानते हैं कि नाक कान कटती है शूर्पणखा की। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि लक्ष्मण अति लाघों सो नाक कान बिनु किन्ह। लक्ष्मण जी ने नाक कान विदीर्ण कर दिया, इसलिए कि वासना है, वासना की नाक कान कटनी ही चाहिए। जब नारी वासना की प्रतिमूर्ति बनेगी तो अपना भी नाक कान कटवाएगी और अपने कुल का भी नाक कान कटवाएगी। और जब नारी उपासना की प्रतिमूर्ति बनेगी, हमारी सीता जी जैसी बनेगी, तो अपने कुल का नाम रोशन करेगी, उजागर करेगी, प्रकाशित करेगी। और एक कुल नहीं, कन्या, स्त्री, चरित्र उसका उत्तम हो तो वह तो 2 परिवारों को बढ़ाती है। चित्रकूट में जनक जी आते हैं, जब देखते हैं वलकल वसन में हमारी मां जानकी को, तो कहते हैं कि पुत्री पवित्र किए कुल 2। बेटी, आज तुमने एक कुल को नहीं 2 कुलों को पवित्र किया है। तुम्हारे इस कृत्य से अवध में मेरा जो सम्मान बढ़ा है। देखिए एक बेटी का पिता, उसका क्या भाव है। तो नारी को उपासना की प्रतिमूर्ति होना चाहिए। शूर्पणखा की नाक कान कटी है। हनुमान जी से भेंट हुई है और प्रभु जब आगे गए हैं
तो बाली को मारा है, वहां भी नारी बीच में आती है। यह शताब्दी नारियों के सम्मान की शताब्दी है। हमारी सरकारें नारियों के लिए कितना कर रही हैं। यह सीख कहां से मिलती है? यह सीख हमको राम से मिलती है कि हमको नारी का सम्मान करना चाहिए। बाली मरते समय पूछता है राम जी से कि आपका अवतार तो धर्म के लिए हुआ है, धर्म हेतु अवतरे हूं गोसाई और मारे हूं मोही व्याध की नाई। फिर भी आपने मारा, हमारी तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं थी, हमारी कोई शत्रुता नहीं थी, हमारी शत्रुता तो सुग्रीव के साथ थी, तो क्यों मारा है आपने? जो राम ने उत्तर दिया है वो समझने योग्य है, श्रवण करने योग्य है। राम कहते हैं कि अनुज वधू भगिनी सुत नारी और 69 कन्या समये चारी, इनहि कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। तुमने अपने भाई की पत्नी पर कुदृष्टि डाला है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं, और इसलिए मैंने तुमको मारा है। देखिए यहां भी नारी सम्मान आता है। तो राम नारी की मर्यादा की स्थापना करते हैं। सीता जी का पता हनुमान जी ने लगाया है, अब लंका जाना है, रावणी समस्या का अंत करना है। रावण कौन? विनय पत्रिका में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मोह दस मौली तदभ्रात अहंकार, पाकारिजित काम विश्राम हारी। जीव के हृदय का मोह ही रावण है, अहंकार ही कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण शब्द को समझिए, जिसके कान घड़े के समान हो वह कुंभकर्ण है। अहंकारी व्यक्ति कान से अपने बारे में ही सुनना चाहता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कुंभकर्ण मेघनाथ काम का प्रतीक है। विनय पत्रिका तो पता लगा है, अब बीच में पुल बनाना है। एक व्यक्ति जो घर से केवल अपनी पत्नी और भाई के साथ अकेला चला है, रास्ते में बांगरों को एकत्रित किया, कोल भीलों को एकत्रित किया, और तो और शत्रु पक्ष का भाई रावण ने अपने भाई को लात मार करके वापस कर दिया है, और उनको भी राम ने शरण दिया है। ऐसे राम है, शत्रु के भी भाई को अपने यहां शरण दिया है। और आप जानते हैं सुंदरकांड में आता है कथानक कि सबसे पहले वो पूछते हैं विभीषण से कि आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अभी तो ये शत्रु का भाई तुरंत मंत्रिमंडल में शामिल हुआ है और आप इसी से पूछते हैं। विश्वास जीतना है, राम की राजनीतिक चातुर्य को देखिए आप। विभीषण कहते हैं कि चलिए समुद्र से रास्ता मांगा जाए। 3 दिन विनय किया है, समुद्र मार्ग नहीं देता है। तब लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण बाण सरासन यानु। तो लक्ष्मण जी सोचते हैं कि तो मैं पहले ही कह रहा था, और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर आते हैं। राम सरसंधान का प्रयास करते हैं, समुद्र भागा हुआ आया है। न विभीषण वाली हो रही है, न लक्ष्मण वाली हो रही है। एक तीसरा मार्ग, समन्वय का मार्ग निकल रहा है कि पुल बनाया जाए। और मैंने प्रथम दिवस में ही कहा था कि राम धर्म सेतु हैं, वह पुल बनाने के लिए ही आए हैं, संवाद स्थापित करने के लिए आए हैं। विवाद हटाना, संवाद को स्थापित करना, यही राम का कार्य है। न विभीषण की हुई, न लक्ष्मण की हुई, एक तीसरा मार्ग निकला कि इस पे पुल बनाया जाए, और पुल बनाया जाता है। बानरों की सहायता ली जाती है, वृक्षों से, पत्थरों से, शिलाओं से पुल बनाया जाता है। और जब पुल बना तो बानरों की इतनी भीड़ है कि प्रभु जाकर के उस पुल पर खड़े हो जाते हैं। मानस में संकेत आया है कि सेतु बंध अति भीर भई, कपि नभ पंथ उड़ाई, और अपर जल चरण ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाए। जब भगवान पुल पर खड़े होते हैं तो उनको देखने के लिए, उनके सौंदर्य को निहारने के लिए समुद्री जीव
ऊपर आ जाते हैं और वो डरते नहीं, हटते नहीं। तो जब भीड़ होती है तो उन जलचरों के ऊपर भी चढ़ करके बंदर भालू उस पार जाते हैं। किसी ने पूछा प्रभु से कि आप पहले ही खड़े हो गए होते, जब ये पुल, एक दूसरा पुल यहां पर बन सकता था, तो फिर ये शिला वाला पुल बनाने की आवश्यकता क्या थी? बड़ा सुंदर उत्तर दिया है प्रभु ने। राम का उत्तर यह है कि जिस पुल पर मैं खड़ा हूं, वह पुल इन बंदरों के पुरुषार्थ से बनाया गया है। ईश्वर अपनी कृपा का पुल तब बनाता है जब मानव अपने पुरुषार्थ का पुल बना देता है। हम पहले पुरुषार्थ करें, तब ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करेगा। जब हम पुरुषार्थ का पुल निर्माण करेंगे तो उसी पुल पर खड़ा होकर के ईश्वर बगल में कृपा का पुल बनाएगा। तो ये जो जलचर हैं, जो समुद्री जीव जंतु हैं, वो ईश्वर की कृपा के, राम की कृपा के पुल हैं, जिस पर चढ़कर हमारे बंदर भालू जा रहे हैं। राम लंका पहुंचते हैं और आप जानते हैं वहां जाकर लड़ाई होती है। मेघनाद, कुंभकर्ण आदि सब मारे गए हैं और अंत में दुर्दांत आतंकवादी रावण भी मारा जाता है। मोह का, अहंकार का अंत होता है जब रावण मरता है, तो उसका तेज, उसकी आत्मा भी आकर के राम में समाहित हो जाती है। तासु तेज समान प्रभु आनंद, हर से देख शंभु चतुरानन। जब देवता देखते हैं तो हर्षित हो जाते हैं कि राम जैसा कौन जो अपने शत्रु को भी ऐसी सदगति प्रदान कर दे। वही तो राम है। मोह का अंत होता है, अहंकार का अंत होता है, काम का अंत होता है। रावण के मरने के पश्चात राम को एक क्षण भी लंका में रुकना सह्य नहीं है। भीषण कहते हैं रुकने के लिए, राम कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, क्योंकि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यह लंका स्वर्णमयी है, लेकिन अब मुझे यहां अच्छा नहीं लगता। मुझे अपने देश की याद आ रही है, अपने माटी की याद आ रही है, अपने अवध की याद आ रही है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी मां और अपनी मातृभूमि, यह दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर के है। पुष्पक विमान बनाया जाता है। पुष्पक विमान पर विभीषण के साथ, सुग्रीव के साथ, अपने हनुमान जी के साथ, अंगद के साथ, अन्य प्रमुख बंदर परिकरों के साथ राम आरूढ़ होते हैं। पुष्पक चलता है। बाबा लिखते हैं, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई। पुष्पक विमान आया है, अवध में उतरा है। वशिष्ठ जी के समक्ष जब आए हैं तो बंदरों से परिचय कराते हैं और कहते हैं कि गुरुजी, मैंने रावण को नहीं मारा, आपकी कृपा से गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और इनकी कृपा दनुजरन मारे। बंदरों से कहा है कि गुरु जी की कृपा, और गुरु जी से कहा है ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहां बेरे। गुरु जी, ये सारे बंदर भालू, इनके साथ से मैंने रावण को मारा। ऐसे राम है, सबको साथ लेकर चलते हैं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का सात्विक तात्विक चर्चा हम सब 9 दिवस गाए, और भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला। 7 द्वीपों में, 7 समुद्रों में एक ही राजा हमारे रामचंद्र जी हैं। वह अवध में विराज हो रहे हैं। उनकी सात्विक तात्विक चर्चा आज यहां विश्राम ले रही है। आइए हम सब मंगल गाएं, खुशियां मनाएं, क्योंकि वह अपने मंदिर में विराज रहे हैं। और विश्राम संत्र में दास की पंक्तियां कि त्रेता में अवधवासियों ने राह देखा था, अब
सभी भारतवासी कब से आंखें बिछाए हैं। अब जाकर वर्षों की प्रतीक्षा पूर्ण हुई है, इसलिए प्रेम से पूरित लोचन जल छाए हैं। चरित अपार जाको वेद नेत नेति कहे, ऐसे प्रभु को चरित्र दास पवन 9 दिवस गाए हैं। आइए हम सब खुशियां मनाएं, मंगल गाएं, क्योंकि अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। नमो राघवाय।